आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सिलेक्शन पोस्ट की जो की आई थी परसों, उसके जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सेम टाइप के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हर पेपर में आजकल आ रहे हैं यूजुअली, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो इस टाइम पे सीजीएल प्री चल रहा है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सारे क्वेश्चन देख लेना, 10 के आसपास, 10-11 क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसको कट किया दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन सच पार्ट हैज टू बी पेंटेड विद ग्रीन। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, कट किया, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, ओ हेमिस्फेयर स्फेयर है, इसको कट करके दो हेमिस्फेयर बनाए। तो जो ऊपर वाला कर्व सरफेस ऐसे समझ लो, ऐसे दो पार्ट में टूट गया। तो जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसको ग्रीन कलर से कर दिया पेंट, तो ग्रीन कलर से कर दिया पेंट, और नीचे वाले को, कर्व्ड वाले को रेड कलर से कर दिया पेंट। और बेस, यानी अगर बेस की बात करें तो ये जो बेस है इसको ब्लू कलर से कर दिया पेंट। ठीक है, अब इसने बोला कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ब्लू, ब्लू को पेंट करने का जो प्राइस है वो है 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो कर्व सरफेस एरिया, इसको या इसको, ग्रीन और रेड को, इसको भी और इसको भी, तो ये 3 रुपए है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ पूरे हेमिस्फीयर को पेंट करने में क्या कॉस्ट आएगी। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि पाई 3.14 लेना है, 22/7 पर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो कटिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये एक स्फेयर है और मैंने यहां से इसको कट किया, तो आप ऐसे देखिए, जहां से बराबर पार्ट्स में कर दिया, वैसे स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r²। जैसे ही आप ये एक कट करोगे, एक कट से टू न्यू सेम सरफेसेस जनरेट होंगे। आपने बोला दो नए सेम सरफेसेस जनरेट हो गए। ठीक है, और स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल कह रहा हूं, स्क्वायर, ये वाले सर्कुलर, ऐसे करके नई सरफेस हो गई। ये पीछे से ऐसे है और ये ऐसे है मान लो। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसका भी एरिया πr², इसका भी। तो ये मेरा ऑलरेडी था ओल्ड, और अगर मैं न्यू की बात करूं तो आप बोलोगे 4 पाई r² के अंदर पाई r² यानी 2 पाई r² जुड़ जाएगा, यानी कि 6 पाई r² जुड़ जाएगा टोटल। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं इन दोनों का, तो आपने बोला इन दोनों का तो मिला के कर्व्ड वाला कितना है 4 पाई r², और इसको करने के कितने रुपए हैं 3 रुपए। और जो ये बेस है इसका कितना आएगा 2 पाई r², और इसको करने के कितने रुपए हैं 2 रुपए। तो 4×3 = 12, और 12 और 4 16, तो 16 पाई r², तो 16 पाई r², ये आंसर है। अब आपको पता है पाई लेना है 3.14, और जो r है डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस दे रखी है 4। तो आपने बोल दिया इसकी जगह अगर लिखोगे तो 16 ही लिख दो, यानी आंसर है 256 पाई। तो आप 256 इंटू 3.14 करोगे, जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो ये कुछ भी नहीं आएगा, सारे ऑप्शन बेकार थे, ये आंसर आ जाएगा 803.84। ठीक है, ये इन्होंने जान के ऐसे ऑप्शन बना रखे हैं ताकि कोई सिली मिस्टेक करे और आंसर आपका इनमें से कोई एक मैच कर जाए। ठीक है, सिली मिस्टेक बता दो कौन सी करेंगे बच्चे, यहां पे सिंगल πr² लिख देंगे, सिंगल, तो शायद आपका गलत हो जाएगा उससे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है इतना, इसको दो हेमिस्फेयर में कट कर दिया, सेम थ्योरी है, फॉर्म ऑफ सेम है जो अभी बताया था। और इससे बोला कि इफ द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, एक जो, मतलब आपने दो बनाए, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो किसी एक का टोटल सरफेस एरिया बताइए। आपने बोला इसका मतलब ये पहले जो स्फेयर था, यानी 4 पाई r² आपको दे रखा था 616, और जैसे ही आप बोलोगे तो ये πr² ऊपर
और पाई आर स्क्वायर नीचे। यानी अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, और आपको पता है कर्व्ड वाले का इसका 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर है, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे। यानी मेरे को अगर देखा जाए तो मेरे से तो सिर्फ एक ही पूछा है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 2 और एक 3, यानी 3/4 कर दो, 3/4 कर दो, तो आप बोलोगे 4, 4 एकम 4, 4 पंजे और 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15, 16, 462 वाला आंसर। और भी तरीके हैं, मैं चाहता तो मैं टोटल न्यू निकाल लेता, तो आप बोलते थे 6 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका आधा, मतलब ये तो टोटल मतलब नए है दोनों का मिला के, इसका भी और इसका भी, तो इसको अगर मैं आधा कर दूंगा तो तब भी 3 पाई आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये भी हो सकता था, जैसे मर्जी कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है। देखो अगर कोई, आपने बोला कोई ट्रायंगल है, कोई जादू नहीं दिखा रहा, मान लो ये ए बी सी है, तो एरिया अगर मुझे निकालना है तो अंडर रूट, सबसे पहले सेमी पैरामीटर हीरोन्स फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और हीरोन्स फॉर्मूला लिख रहा हूं, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने का, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। एस मतलब सेमी पैरामीटर, आपने बोला सेमी पैरामीटर अगर हम इसमें निकालेंगे तो 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 आ गया। तो यहाँ पे आंसर निकाल दो, एरिया ही तो निकालना है। 7, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ पे आप बोलोगे 4, 4 बार ले लो, यानी 2√14 आंसर। इजी है ये तो, इसको सॉल्व करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है होलोस्फेयर का। सिली मिस्टेक होती है कि हम डायमीटर, यहाँ पे रेडियस यानी ये 3 और 5 रेडियस दे रखी है एक होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर का मतलब है ऐसे करके मार, ठीक है। इसको मेल्ट किया और मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया सॉलिड, जिसका रेडियस दे रखा है आपको 7। आपने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हाइट बताओ। यानी वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ ये वाला, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर आउटर क्यूब आर इनर क्यूब, ये इनर है, तो आपने बोला पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर, देखो इसकी जो रेडियस है वो 7 है, तो यहां पर आपका आ गया 49 इंटू एच, और ये आपका 2/3, और ये 5 का क्यूब यानी 125, 3 का क्यूब यानी 27 यानी 98 आ गया। इसको अगर सॉल्व कर रहा हूं, 5 का क्यूब 3 का क्यूब 98, 98, सीधा इसको 2 से काटा यानी एच की वैल्यू 4/3 आंसर है। अच्छा पॉइंट में दे रखिए तो 1.33, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज बस आपको इतना ध्यान रखना था इसमें कि अगर ये हेमिस्फीयर है तो अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो 2/3 पाई, अब देखो एक चीज, अगर ये बात कर रहा हूं तो ये आर इनर है और ये वाली पूरी, ये वाला पूरा ये आर आउटर है, तो आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर क्यूब। अगर मान लो मैंने आपसे सिर्फ पूछ लिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अगर मान लो सपोज करो मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप सीधा बोलोगे ये वाला 2 पाई आर आउटर क्यूब और 2 पाई आर इनर क्यूब, क्योंकि अंदर भी कर्व सरफेस एरिया जो घूमदार है, होलो की बात हो रही है, तो ये आ गया आपका। लेकिन अगर मैंने टीएस से पूछ लिया होता तो आप बोलोगे कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो रिंग है ऊपर से टॉप व्यू अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को ऐसी रिंग दिखेगी, तो आप बोलोगे पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है और सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर यानी एच निकल जाएगा अगर आपने वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया कर दिया। यानी अगर मैं बोल रहा हूं 1650 और बेस एरिया कितना लिखा है
78 इंटू 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे 70 टू 56 6 और 5 17 तो 546 यानी 550, यानी आंसर आ गया 550 बाय 7। तो यहाँ पे आपने लिख दिया नीचे 550 बाय 7। तो इसको काटो, 3 पे चला गया, h की वैल्यू आ गई 21 और आपसे पूछा हाइट, बस यही पूछा था, ये तो आसान है, आसान था ये वाला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है, पिलर है सिलेंड्रिकल और वॉल्यूम दे रखा है और रेशो और हाइट का रेशो बोल रहा है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर मैं बात कर रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर ये आर है ये एच है तो सी एच से हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ऐसे लिख दो। और वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो सीधा 1 अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी पाई आप लिख रहे हो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एच से एच कट गया, आर बाय 2 की वैल्यू निकलेगी अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1848 डिवाइडेड बाय 528, 3 और 3.5 गुना है ये, तो आप आर बोल दोगे 7, 3.5 गुना ही है ना, 5 दिए 15 28 करके देख लेता हूँ, 528 इंटू 3/2 3 2 दूनी 4 2 6 12 और हाँ ठीक है 4 3 6 तो कर रहा हूँ 6 6 12 और ठीक है 3.5 ही आएगा, गलत कर दिया शायद मैंने, दोबारा से देखता हूँ। 528 7/2 कर लो, 2 दूनी 4 2 6 और 4 7 28, हाँ ठीक है अब ठीक है 3.5, रेडियस की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो रेडियस आपका आ गया और हाइट भी निकाल लेते हैं, तो किसी एक में पुट कर दो, यानी अगर 2 पाई आर एच की बात कर रहा हूं, 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू कितनी थी 528, तो एच निकालते हैं। तो आपने बोल दिया अगर यहाँ पे 2 7 से 7 काट दो और यहाँ पे 4 और 8 और यहाँ पे h की वैल्यू आ गई 4 तो 12, तो हाइट 12 है और रेडियस 7 है, 7:12, ठीक है। आपसे बोला पेरीमीटर बताना है राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसका एरिया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आपके पास एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, यानी ये दोनों बराबर है, मान लो ये ए है ये ए है तो ये a√2 है, इसका पेरीमीटर बताना है, यानी कि आंसर जो आएगा वो आएगा 2a प्लस a√2 और आपको दे कितना रखा है एरिया, यानी हाफ इंटू ए स्क्वायर दे रखा है जो है 200, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 20, ए बराबर 20। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर आपका आ गया 40 प्लस 20 इंटू 1.41, तो इसको कर लेते हैं 2 और 4 8 और 2 28.2 प्लस 40 यानी कि 68.2 आंसर है, ये आंसर है 68.3 है। सारे देख लो आप, सारे डुएबल क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, बट स्टिल हमने सोचा कि करा देते हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपके लिए फायदा ही रहेगा, ठीक है। कटिंग वटिंग में बच्चे फिर परेशान हो ही जाते हैं, मुझे मालूम है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, पी क्यू मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के मिड पॉइंट, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है। आर इज अ पॉइंट ऑन सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू के ऊपर कहीं पे आर है, आपने बोला ठीक है। इस तरीके से कि पी आर और आर क्यू, यानी अगर यहां पे आर है तो ये 1:4 पर है, ठीक है। पी आर की वैल्यू 5 है, यानी अगर ये 5 है तो ये 20, तो यानी ये पूरी लेंथ पी क्यू की 25 दे रखी है, ठीक है। आपसे बीसी पूछ रहा है, देखो सिंपल सी बात है ये तो, क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें, ये मिड पॉइंट अगर ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो एक तो ये 2 एक तो ये 2 एक तो ये 2, तो अगर एक की वैल्यू 25 है तो दो की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 25 है दो की वैल्यू 50।
फिर से वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। एबीसी एक ट्रायंगल है, एक लाइन है बीसी के पैरेलल इंटरसेक्ट करी ए बी और एसी पे एस और टी, एस टी लाइन है, ठीक है। ए बी की वैल्यू दे रखी है पूरी 8.3 और बीसी की वैल्यू दे रखी है 16.6, पीएस की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 5.3, यानी यहां पे ऊपर 3 लिखा हुआ है, और आपसे एस टी पूछा है। फिर से देखो सेम आंसर उसी तरीके से निकलेगा कि अगर 3/8.3 ले लूं तो 80/AC और ST/3.6 आ गया, 2 से कर दो, यानी ST की वैल्यू 6 आ गई। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेलल साइड 16 और 12 दे रखी है, ये 16 है मान लो, ये 12 है, ठीक है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ डायमेंशन 16, ठीक है, अगर हम बात करें वो 24 दे रखी है, यानी अगर ये वाले की बात कर रहे हो तो 24 है, 24, एक मिनट, डिस्टेंस की बात हो रही है ना, फिर से पढ़ लेता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ डायमेंशन 16 इज 24। ये डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि कई बच्चे इसमें वरना पता क्या बोलेंगे, बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये 12 है, ये 16 है, ठीक है, ये भी 16 है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मान लो 24 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला इसने बोला आपको अदर टू पैरेलल, मतलब इसके दोनों के पैरेलल 24 है, इसके पैरेलल वाली ये वाली लेंथ निकालनी है, तो आपको जो एरिया होता है वो इक्वेट करना है। एरिया आपका पता है बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का, तो अगर 16 बेस है, हाइट इतनी, यानी 16 इंटू 24, और अगर बेस 12 ले लिया तो आपका आंसर है। तो यहाँ पे इधर से काटो 12 तो इंटू 16, 16 दूनी 32 आंसर है। डायग्राम ढंग से बनाना पड़ेगा, बट अगर आप नहीं बनाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने जान के बनाया क्योंकि फिर वो हाइपोटेन्यूज, आधे बच्चे बोलते कि बड़ा कैसे हो गया, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, इस वजह से, शेप की वजह से मैंने इधर ले लिया। अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी भी लगेगा बच्चों को, तो डायग्राम की जरूरत नहीं है उसमें, वैसे इतना सोचने वाली बात नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जैसे अगर, इतना ध्यान रखो कि जैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, आपने बोला अगर ये A है, ये B है, मान लो ये H1 है, और अगर मान लो इसकी बात कर रहे हो ये H2, तो आप सीधा बोल सकते हो कि A इंटू H1 बराबर B इंटू H2, ये एरिया होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो सिलेक्शन पोस्ट में से मैंने आपको करा के दिए। आई होप के आप सब लोग, जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, उनका कम से कम प्री तो निकल जाए और मेंस के लिए वो अपने आप को रेडी रखें। और ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, 17 को भी एग्जाम है, आगे बहुत सारी शिफ्ट है, 10 शिफ्ट में हो रहे हैं ना 4, हाँ, तो 9 शिफ्ट बची हुई है, 36 शिफ्ट अभी भी बची है, ठीक है। और काफी बच्चे बता रहे हैं कि पहले दिन वाली शिफ्ट में, शायद पहले दिन में जो 3rd शिफ्ट थी वो काफी अच्छी आई है, तो फायदा है आपका, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो उस बारे में मत सोचो, जो हो गया वो हो गया, क्वालिफाइंग है, निकल जाएगा। अगर आपको लगता है तो मेंस की तैयारी शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।